तुम बादशाह हुस्न हो, क्या बात। हुस्ने जमाल हो, तुम बादशाह हुस्न हो। तब मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं था। इवन मेरा लैपटॉप जिस पे मैंने बोगियम प्रोड्यूस किया था ओरिजिनल वाला, उस लैपटॉप के स्क्रीन पे लाइन्स आ चुके थे, मतलब स्क्रैचेस थे, गिरा हुआ लैपटॉप था, टूट चुका था, उसके बटन्स निकले हुए थे, बैटरी नहीं था उसके अंदर, और अगर लाइट चली जाती तो वो जो जितना भी काम किया प्रोजेक्ट बनाया है वो डिलीट हो जाता। वेलकम टू द प्रोग्राम जुस्तजू। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। कामयाबी को बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से उसकी डेफिनेशन की है। किसी ने दौलत को कामयाबी कहा, किसी ने शोहरत को कहा, किसी ने इज़्ज़त को कहा। हर बंदे ने अपने मुताबिक कामयाबी को डिफ़ाइन किया है, और शायद होना भी ऐसा चाहिए कि हर बंदा अपनी कामयाबी को ख़ुद डिफ़ाइन करे। हमारे नज़दीक कामयाबी वो है कि एक इंसान वो काम करे जो वो करना चाहता है, जिस काम को करने के बाद वो खुशी महसूस करता है, वो खुश होता है, और वो खुशी उसके अपने हद तक नहीं रहती, बल्कि वो खुशी बियॉन्ड द लाइंस दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे हस्ती, एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने वो किया जो वो चाहते थे, अपनी खुशी हासिल कर ली, और इस खुशी को अब तमाम लोगों तक फैला रहे हैं। हमारी मुराद है जनाब काशिफुद्दीन साहब। काशिफ, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। काशिफ, आप कोक स्टूडियो के बाद बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ बोगियम जा गुरफुक मशहूर हो गया। हमने अफ्रीकन्स को भी गाते देखा, हमने फिलिपिनीज़ को भी गाते देखा। म्यूज़िक स्टार्ट करने से कोक स्टूडियो का सफ़र किस तरह बयान करेंगे आप? खैर, म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया था कोक स्टूडियो जाने से 10-12 साल पहले की बात। ठीक। तो सबसे पहले तो मैंने शुरू किया था किसी फ्लूट से ना, फ्लूट बांसुरी बजाता था मैं पहले। जी जी। सो इवन उस वक्त मेरे पास वो भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने एक गन बनाया था जी। गन, हैंडमेड गन है। ठीक है। लकड़ी के ऊपर पाइप लगा के, ठीक है, फिर वो रबर लगा के जी। उस तरह का कोई चीज़ बनाया था। ठीक है। बहुत पहले की बात है। तो मैंने किसी अपने दोस्त से के साथ उसको एक्सचेंज किया, फिर मैंने उससे फ्लूट लिया। ज़बरदस्त। सो फिर उस फ्लूट से मैंने फ्लूट सीखा। वो मुझे याद नहीं है कि मैं मतलब सीखा इधर उधर देख के। तब तो वहाँ पे कोई इंटरनेट का भी फैसिलिटी नहीं था, और क्या कहते हैं, कोई स्टेशन पर कोई इस तरह से कोई सिखाने वाला प्रॉपर उस्ताद होता है उस तरह नहीं था। कभी कभार नियाज़ मुजाहिद जब आते थे गर्मियों की छुट्टी पे लाहौर से, तो मैं उनके पास जाता था। तो वहाँ जाके उनके पास मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाई। उन्होंने क्लासिकल चीज़ें, जो क्लासिकल थ्योरी है, और फिर जब वो नहीं होते थे खुद से प्रैक्टिस करके फ्लूट सीखा मैंने पहले। फिर फ्लूट के बाद मैंने पियानो लिया था, छोटा सा बिल्कुल कैसियो का। फिर उस पर मैंने बजाता था। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने एक गिटार लिया, पैसे जोड़ के 3-4 हज़ार रुपये में, बहुत मेहनत करके, मतलब वो 3-4 हज़ार रुपये मैंने पॉकेट मनी बचा के बनाया था। सो मैंने गिटार ले लिया, फिर गिटार बजाना शुरू किया ऐसे ही। मुझे नहीं पता, गिटार कोई आइडिया ही नहीं था। मैं यूट्यूब ये चीज़ें, यूट्यूब वाला सीन था ही नहीं ना। इंटरनेट तो बिल्कुल सुस्त, मुश्किल से शायद उस वक्त कॉल्स आती होंगी। इंटरनेट का तो मैं इंटरनेट यूज़ भी नहीं करता था। जी जी। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जी जी जी। तो फिर मैंने क्या किया, गिटार सीखा इधर उधर से। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद से सीखा या वो नाजिल हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से देख के, किसी को सुना, किसी को देखा, इधर उधर से उठा के ना बजाना सीख लिया। ठीक है कुछ। और हाँ, गिटार बजाने में इरफान नाम का एक बेहतरीन कीबोर्डिस्ट है हमारे हमजा से, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ओवरऑल मेरे इस जर्नी में ना उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उनसे भी काफ़ी मैंने सीखा है म्यूज़िक। नियाज़ मुजाहिद से सीखा है।
लेकिन वो ऑन एंड ऑफ वाला सीन था, प्रॉपर उस्ताद या उसको साथ संगत में बैठ के वो वाला सीन नहीं था, क्योंकि उनके भी अपने अपने काम होते थे। ठीक। और फिर मैंने गिटार सीख लिया। उसके बाद गिटार के बाद मुझे लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ। ग्रेट। तो मैंने गाने लिखने शुरू किए। ज़बरदस्त। गाने तो मैं लिखता था और वो गाने रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास स्टूडियो नहीं था। ठीक है। और मैं काफ़ी लोगों को मैंने डिस्कस भी किया कि मेरा एक गाना है, आप इसको रिकॉर्ड करें। तो किसी ने नहीं किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन लोगों ने नहीं किया तो मैं आज उनको गिला नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली। क्योंकि अब अगर आज मैं तो बच्चा होता था तब, तो मैं अभी एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जाके जो भी लोग गिलगित में भी है और मैं जाके उसको कहूँ कि मेरा गाना रिकॉर्ड करो, तो वो नहीं करता। मतलब इवन मैं नहीं करता। आज अगर मेरे पास एक बच्चा आके मुझसे कहता है मेरा गाना रिकॉर्ड करो, तो मैं उसको सीरियसली नहीं लूँगा। ऐसे ये नेचर है, ये नेचुरल है। बिल्कुल। क्योंकि बस उनके अपने, अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं बच्चों का गाना रिकॉर्ड करूँ ऐसे। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो मैं उनको गिला नहीं कर रहा, नहीं किया मतलब किसी ने। और ये उनका नहीं करना मेरे लिए गाना रिकॉर्ड, ये मेरे लिए अच्छा चीज़ हुआ, अच्छा चीज़ बना। क्योंकि उसके बाद मैंने कहा यार ये तो इधर तो कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं कर रहा, अब जो भी करना खुद से करना है। सो मैंने एक चीज़ और, ये वैली बीट्स सुनजा शहजाद शेर का शेर नाम है, शहजाद शेर नाम है जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और ज़बरदस्त। उनका एक दिया हुआ एक XLR केबल है माइक पे, माइक लगाने के लिए ना। जब मैं शुरू में चीज़ें इकट्ठा कर रहा था ना वो रिकॉर्डिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे केबल दिया था। वो मेरे पास अभी पड़ा है और वो अभी तक चल रहा है वो केबल। ज़बरदस्त। सो अभी उससे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर भी काम कर। तो मतलब कहने का मतलब उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, इस सीन में। और उसके बाद किसी ने मेरे लिए गाना नहीं रिकॉर्ड किया। और तो मैंने तब मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं था। इवन मेरा लैपटॉप जिस पे मैंने बोगियम प्रोड्यूस किया था ओरिजिनल वाला, उस लैपटॉप के स्क्रीन पे लाइन्स आ चुके थे, मतलब स्क्रैचेस थे। गिरा हुआ लैपटॉप था, टूट चुका था, उसके बटन्स निकले हुए थे, बैटरी नहीं था उसके अंदर। और अगर लाइट चली जाती तो वो जो जितना भी काम किया, प्रोजेक्ट बनाया, वो डिलीट हो जाता। इस तरह के मतलब चीज़ों पे मैंने काम शुरू किया था। ठीक। मतलब एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मेरे पास ये लैपटॉप नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगा। काशिफ, हमने देखा है कि कामयाबी हासिल करना कदर आसान होता है, उस कामयाबी को जज्ब करना, कामयाबी हासिल करने के बाद अपने अंदर हम्बलनेस को रखते हुए उस कामयाबी को और बेहतर बनाना, आपने उसको और बेहतर बनाया है। आपने बोगियम के बाद, कोक स्टूडियो के बाद खुद को अपने प्रोफेशनली अपने आप को और ग्रूम किया। लेकिन आप हम्बल बहुत ज़्यादा हुए हैं, डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप सॉफ्ट स्पोकन बहुत ज़्यादा हुआ। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता, इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला शुरू से मैं इतना मतलब हम्बल हुआ नहीं करता था। ठीक है। एक चीज़ है, नेचुरल है ये चीज़, मैं मानता हूँ कि किसी न किसी बंदे में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है। एक चीज़ होने के बाद। ठीक है। लेकिन उसको अगर बाद में हम रियलाइज़ ना करें ना, कि हमें पता ना चले कि नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर वो बंदे को डुबा देती है। तो मैं शुरू में मैं मानता हूँ कि मैं भी थोड़ा ये चीज़ था, क्योंकि मैं जिस एज में ये परफॉर्म कर चुका हूँ चीज़ें, इवन मैं कोक स्टूडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बुलाया कॉन्सर्ट्स के लिए। तो एक ये सीन है कि एक तो बहुत लोग बहुत चीज़ें तुम्हें बता देते हैं, तुम ये ना करना, वो ना करना, ये हो तुम वो हो। सो मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी और काफ़ी जगहों पे मैं नहीं गया हूँ, इवेंट्स में नहीं गया हूँ। ठीक है। और काफ़ी लोगों ने बुलाया है, मैंने चीज़ें नहीं की है। लेकिन एक टाइम पे रियलाइज़ होता है कि मतलब नहीं यार, ये चीज़ें कुछ नहीं है। ठीक है। जो चीज़ है वो हम्बलनेस से, जो कोर वैल्यूज़ है इंसान की, वही चीज़ है। बस वो मैं एक चीज़ तो ये है कि मैं खुद को ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। यार मेरा काम है म्यूज़िक बनाना, मैं बनाता हूँ, लोग पसंद करते हैं तो बस सही है, अगर नहीं करते तो इट्स ओके, नहीं करे। ओके, जो आप कर रहे हैं उसमें खुश हैं। हाँ, बस मैं खुश हूँ। जी। काशिफ, सक्सेस को ज़ाहिर अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि सक्सेस हर कोई अपने मुताबिक डिफ़ाइन करता है, लोगों ने बहुत मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। आपके नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
अगर मैं अपने म्यूज़िक इसको करियर को देखते हुए, इस अपने पास्ट को देखते हुए अगर सक्सेस को अगर मैं डिफाइन करूँ, जैसे कि आप समझते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया है, मैं जो करना चाहता था वो मैंने कर लिया, ये तो सही हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे मैं तब सक्सेसफुल खुद को समझता हूँ जब मेरे पेरेंट्स जी जो मुझे मतलब म्यूज़िक करने से रोकते थे, लेकिन यार वो पेरेंट्स जो तुम्हें मना कर रहे थे म्यूज़िक करने से पहले बचपन में यार, जी वो जब कॉल करके मुझसे पूछते ना कि तुम्हारा म्यूज़िक कैसे चल रहा है, और वो एंग्शियस है जानने के लिए, जब वो मतलब कोई न्यू रिलीज पे जब मुझे कॉल करके ये कांग्रेट्स ये चीज़ें मुझे वो सक्सेस, वो फीलिंग, वो मोमेंट, वो सक्सेस है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ, हमने एक और चीज़ देखा है कि अगर कोई बंदा MBBS कर रहा है तो फर्स्ट ईयर से ही उसको सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। कोई बंदा इंजीनियर कर रहा है, फर्स्ट ईयर से उसको सेलिब्रेट करना शुरू करता है। कोई बंदा किसी सरकारी नौकरी में जाता है तो लगते ही मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें। अगर कोई बंदा आर्मी में जाता है तो जब वो अभी पास आउट भी नहीं हो चुका होता उसको सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, फिर पूरी लाइफ उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपके फील्ड में ज़ाहिर है आपने जब बांसुरी ख़रीदा, गिटार ख़रीदा तो बहुत सारे लोग होंगे उन्हें सेलिब्रेट करने के बजाय आपको डिस्करेज किया होगा, उस चीज़ के बारे में कुछ बताएंगे हमें? ये चीज़ तो बहुत हो गई है, अब मैं क्या कहूँ। जी बिल्कुल। एक टाइम था जब मैं अगर हाथ में फ्लूट होता ना तो मेरे मोहल्ले से या कहीं पे भी कोई भी बंदा मुझे नजर आता तो मैं छुपा देता था। जी कि वो देखते ही अजीब तरीके से थे कि मतलब यार क्या मतलब मैं कौन सा क्लाशनकोफ लेकर घूम रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीन्स थे। मतलब अब कैसे हैं उनके रिएक्शंस? सॉरी, अब कैसा है उनका रिएक्शन? अब तो जिस तरह के भी हूँ मैं ठीक है, अब वो अप्रिशिएट करते हैं, ज़ाहिर अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसे ही है। काशिफ, आप लोग बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप अपने काम में इनोवेशन ला रहे हैं, अपने म्यूज़िक में इनोवेशन ला रहे हैं, आप अपने लिरिक्स में इनोवेशन ला रहे हैं। हमने लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे भी कुछ ट्रेलर्स देखे हैं और कुछ लोगों से हमने सुना भी है कि आप एक बिल्कुल ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम करें, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके आपने कोई कंसर्ट किया है। ये थोड़ा सा हमें और हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है? या हम एक हाई एल्टीट्यूड कॉन्सर्ट कर रहे हैं। जी तो अभी उस पे काम चल रहा है। ठीक है। तो उसमें ये सीन है कि हम प्रोटोटाइप्स हमने बनाए हुए, इधर हुंजा टो पे हमने काम किया है। ठीक है। वहाँ पे हम शूट करके आए हैं और इधर शिशपर नाले में हुंजा में, तो वहाँ पे हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है। काफ़ी ट्रैक करने के बाद 2 दिन ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे वहाँ पे, काफ़ी चैलेंजेस थे वहाँ पे, फिर भी हमने किया है वो जी खुद से। जी। तो अभी हम जो मेन इवेंट होगा वो K2 बेस कैंप पे होगा। ठीक है। तो वो आपको पता है 16,400 फीट्स जी हाइट पे है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में अभी तक इस तरह की कोई इवेंट कॉन्सर्ट नहीं हुई इतना हाइट पे, इतना बेस कैंप पे। ठीक है। सो अभी ये जो इवेंट है इसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इस साल जो करेंगे हम सीजन 1। जी, इसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अली सतपारा। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ टीम है, पूरी टीम है। ठीक है। तो उसमें फाउंडर मुजीब और को फाउंडर्स है कुछ, ठीक है, मैं भी हूँ। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह फिर अपडेट आपको करेंगे। ठीक है। और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। ठीक है। और ऑडियंस वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। एक अलग चीज़ कर रहे हैं जी। इस प्रोजेक्ट के पीछे टूरिज्म के लिए कोई? हाँ, एक ये चीज़ है कि एक म्यूज़िक और टूरिज्म को हम एक उसमें एक कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब दोनों को ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इको टूरिज्म पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। काशिफ, राइट नाउ इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके, जैसे कोक स्टूडियो आप दोबारा कर रहे हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं कोक स्टूडियो में या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, क्या आप इस पे कोई काम कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, उसको मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हम वेट करेंगे, हमारे नाज़रीन वेट करेंगे कि आ रहा है कोई एक बड़ा सीन हो रहा है। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह अगर वो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और एक फिर दूसरा ये है कि एक तो वो हो रहा है, वो मैं अभी सॉरी मैं आप नो इशू, हम एंक्शियस रहेंगे, हम जो ना ज़्यादा एंक्शियस रहेंगे उसके लिए। वो चीज़ें हो जाती है अगर। ठीक है।
तो फिर दूसरी बात ये है कि मैं एक अपना अपना म्यूज़िक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त। एक मेरा अपना ओरिजिनल सॉन्ग है, ठीक है, खुद का लिखा हुआ। ठीक है, वो उसका टाइटल है चल। ठीक है। चल चलने वाला चल या ब्रोशेस की वाला चल? नहीं 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 नहीं, चलने वाला उर्दू चल, गाना है, ठीक है। ओके, अक्सर मैं उर्दू लिखता हूँ। फाइन फाइन, तो वो चलने वाला चल है। ठीक है, उस पे आप बना रहे हैं। बिल्कुल, वो एक ओरिजिनल सॉन्ग है, उसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, म्यूज़िक ठीक। वीडियो। तो उस पर काम चल रहा है। और हाई एल्टीट्यूड हो गया, फिर एक वो अभी मैं जिसकी डिस्कस। चले, हम आपको फॉलो करते हैं, हमारे नाज़रीन आपको फॉलो करते हैं, आपके चाहने वाले आपको फॉलो करते हैं। तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे हम उनको एंक्शसली वेट करेंगे, फिर देखेंगे। हमारा मैंडेटरी एक क्वेश्चन होता है इस प्रोग्राम का कि आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगे। नाज़रीन, हम एक म्यूज़िक है, काशिफ का गाना है एंड में वो, लेकिन उससे पहले आपका मैसेज। अच्छा, ऑडियंस को जी, आपका मैसेज जो देखने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, जो यूथ हैं। बिल्कुल जी, स्पेशली अभी मैं सारों को तो कुछ नहीं कर सकता। जी जी, जो म्यूज़िक से रिलेटेड बंदे जी। हैं, जो यंग जनरेशन है, जो म्यूज़िक करना चाहती है, सो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक को आप इंजॉयमेंट और म्यूज़िक को एक जोड़ के कुछ कर रहे हैं आजकल। मैं जी। वो चीज़ डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन ये सीन है कि आप म्यूज़िक कर रहे हो तो वो उसको प्रोफेशनली करो। ठीक है, सही है। इंजॉयमेंट को रखो अपनी जगह, ठीक है, म्यूज़िक को रखो अपनी जगह। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह लाजमी नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, दैट्स फाइन। जाहिर है आप एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। और ये सीन है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच काशिफ, आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन एंड में आपकी तरफ से हमारे नाजरीन के लिए आपका फेवरेट एक गाना। ज़रूर ज़रूर। तुम बादशाह